इस वक्त पूरे देश में ऑपरेशन सिंदूर की चर्चाएं हो रही हैं। पहलगाम में हुए कायराना हरकत का जिस तरह से सेना ने जवाब दिया, वो हर भारतीय को गर्व से भर देने वाला है। सबसे खास बात है कि इस पूरे ऑपरेशन का नाम जो देशवासियों के मस्तक को ऊंचा कर देता है, क्योंकि हिंदू धर्म में सिंदूर एक ऐसा प्रतीक है जो न केवल सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि भावनात्मक और आध्यात्मिक गहराई भी इससे जुड़ी है। भारतीय सेना की ऑपरेशन सिंदूर ने इस शब्द को एक नए सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी संदर्भ में प्रस्तुत किया है। इसलिए आज की वीडियो में हम सिंदूर के धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व तथा इस प्रथा की उत्पत्ति, उपयोग और इससे जुड़ी पौराणिक कथाओं के विस्तार से वर्णन करेंगे। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर के महत्व को भी समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को सुहाग की निशानी माना जाता है। ये विवाहित महिलाओं के सौभाग्य, पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक है। लाल रंग, जो सिंदूर का प्रमुख रंग है, जीवन शक्ति, प्रेम, ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक माना जाता है। ये मंगल ग्रह से भी जुड़ा हुआ है, जो साहस और पराक्रम का ग्रह है। सिंदूर का उपयोग केवल सौंदर्य प्रसाधन तक सीमित नहीं है। ये धार्मिक अनुष्ठानों, पूजा पाठ और देवी देवताओं को अर्पित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विशेष रूप से माँ दुर्गा, माँ पार्वती, हनुमान जी और गणेश जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है। ये शक्ति, साहस और दिव्य ऊर्जा का प्रतीक है। स्कंद पुराण और अन्य ग्रंथों में भी देवी पूजा के संदर्भ में सिंदूर का उल्लेख मिलता है। विवाह के दौरान 7 फेरों के बाद पति द्वारा पत्नी की मांग में सिंदूर भरा जाता है, जिसे सिंदूर दान कहा जाता है। ये रस्म विवाह की पूर्णता का प्रतीक है और पति पत्नी के बीच प्रेम, समर्पण और एकता को दर्शाती है। मान्यता है कि सिंदूर लगाने से पति पर आने वाले संकट टल सकते हैं और घर में सुख शांति भी बनी रहती है। चलिए सिंदूर लगाने की इस प्रथा की उत्पत्ति की बात करते हैं। दरअसल सिंदूर की प्रथा की उत्पत्ति के बारे में कोई निश्चित ऐतिहासिक साक्ष्य ही नहीं है, लेकिन पुरातात्विक और धार्मिक साक्ष्यों के आधार पर माना जाता है कि ये प्रथा वैदिक काल या उससे पहले की है। हड़प्पा सभ्यता में लाल गेरू और सौंदर्य प्रसाधनों से संबंधित अवशेष मिले हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि सिंदूर का उपयोग प्राचीन काल से होता आ रहा है। गुप्त काल तक सिंदूर विवाह के अनुष्ठानों से पूरी तरह जुड़ गया था। मनुस्मृति और अन्य ग्रंथों में विवाहित महिलाओं के श्रृंगार के वर्णन में इसका उल्लेख है। समय के साथ यह परंपरा पूरे भारत में फैल गई, जिसमें क्षेत्रीय विविधताएं भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश और बिहार में नारंगी और गुलाबी सिंदूर का उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक रूप से सिंदूर को प्राकृतिक सामग्रियों जैसे हल्दी, चूना और मरकरी यानी पारा से बनाया जाता है। आजकल कुमकुम ट्री के फलों से प्राप्त लाल रंग का पाउडर भी सिंदूर के रूप में उपयोग होता है। ये प्रथा न केवल धार्मिक मान्यताओं से बल्कि सामाजिक संरचना से भी जुड़ी थी, क्योंकि ये विवाहित महिला की पहचान को स्पष्ट करती थी। अब बात करते हैं महिलाएं सिंदूर क्यों लगाती हैं। महिलाएं सिंदूर लगाने की प्रथा को कई कारणों से अपनाती हैं। पहली, सौभाग्य और सुहाग का प्रतीक के तौर पर। देखिए, सिंदूर को पति की लंबी आयु और वैवाहिक जीवन की खुशहाली का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मांग में लंबा सिंदूर लगाने से पति की अकाल मृत्यु नहीं होती। दूसरी, आध्यात्मिक शक्ति। सिंदूर को माँ दुर्गा और माँ पार्वती की शक्ति का प्रतीक माना जाता है। बंगाल में लोग दुर्गा पूजा के मौके पर सिंदूर खेला करती हैं, जो उत्साह और शक्ति का प्रतीक है। तीसरी, सामाजिक पहचान। प्राचीन काल में सिंदूर लगाना ये दर्शाता था कि महिला विवाहित है, जिससे सामाजिक सीमाएं स्पष्ट होती थीं। चौथी, धार्मिक महत्व। सिंदूर का उपयोग पूजा पाठ में विशेष रूप से माँ दुर्गा, हनुमान जी और गणेश जी को अर्पित करने में किया जाता है। पांचवी, सौंदर्य और श्रृंगार। 16 श्रृंगार में सिंदूर एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह न केवल सौंदर्य बढ़ाता है, बल्कि माथे को शांत रखने और ध्यान केंद्रित करने में भी मदद करता है। इसके अलावा सिंदूर से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं, जो इसके महत्व को और गहरा करती हैं। चलिए 2 सबसे प्रमुख कथाओं पर बात करते हैं। पहली, माता सीता और हनुमान जी की कथा। देखिए, रामायण के अनुसार एक बार माता सीता अपनी मांग में सिंदूर भर रही थी। हनुमान जी ने जिज्ञासावश पूछा, माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? माता सीता ने उत्तर दिया, ये मेरे पति भगवान राम की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए है। इससे उन्हें प्रसन्नता मिलती है। अब ये सुनकर हनुमान जी ने सोचा कि यदि एक चुटकी सिंदूर से प्रभु राम प्रसन्न होते हैं, तो पूरे शरीर पर सिंदूर लगाने से वो और अधिक प्रसन्न होंगे। इसके बाद हनुमान जी ने अपने पूरे शरीर पर सिंदूर लगा लिया। उनकी ये भक्ति देखकर भगवान राम अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी से हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाने की परंपरा शुरू हुई। दूसरी, देवी सती और भगवान शिव की कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार सिंदूर की प्रथा की शुरुआत देवी सती से जुड़ी मानी जाती है।
देवी सती भगवान शिव की पहली पत्नी थी। माना जाता है कि उन्होंने अपने पति के सम्मान और प्रेम के प्रतीक के रूप में सिंदूर लगाना शुरू किया। सती को एक आदर्श पत्नी के रूप में देखा जाता है, जिन्होंने अपने पति के लिए अपना जीवन तक त्याग दिया। उनकी ये परंपरा बाद में माता पार्वती ने भी अपनाई, इसलिए सिंदूर को नारी शक्ति और समर्पण का प्रतीक माना जाता है। चलिए अब जरा ऑपरेशन सिंदूर की भी बात कर लेते हैं। 6 मई 2025 की देर रात को भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में किए गए सैन्य हवाई अभियान को ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। ये ऑपरेशन 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जवाब था, जिसमें 26 नागरिक, जिनमें कई नवविवाहित पुरुष भी शामिल थे, वो मारे गए थे। इस हमले ने कई महिलाओं के सुहाग को उजाड़ दिया, जिसके कारण उनकी मांग का सिंदूर मिट गया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के 9 आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमले किए। इस कार्रवाई में 90 से अधिक आतंकियों के मारे जाने की खबर है। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन को केवल आतंकी ढांचे को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया था, न कि पाकिस्तानी सेना या नागरिकों को। ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखना केवल एक सैन्य रणनीति नहीं थी, बल्कि ये उन महिलाओं को सम्मान देने का प्रयास था जिन्होंने पहलगाम हमले में अपने पति खोए। ये नाम देश की भावनाओं को गहराई से छू गया। भारतीय सेना ने एक प्रतीकात्मक तस्वीर जारी की जो उस दर्द और बलिदान का प्रतीक था। सिंदूर हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है दोस्तों, जो नारी शक्ति, प्रेम, समर्पण और सौभाग्य का प्रतीक है। इसकी प्रथा वैदिक काल या उससे पहले से चली आ रही है और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। पौराणिक कथाएं जैसे माता सीता और हनुमान जी की कथा और देवी सती की कहानी सिंदूर के धार्मिक और भावनात्मक महत्व को और भी गहरा कर देती है। ऑपरेशन सिंदूर ने इस प्राचीन प्रतीक को एक नए संदर्भ में प्रस्तुत किया, जहां ये न केवल सुहाग की रक्षा का प्रतीक बना, बल्कि राष्ट्र की शक्ति और आतंक के खिलाफ प्रतिशोध का भी प्रतीक बन गया। ये ऑपरेशन उन महिलाओं के सम्मान में था जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया, और ये भारतीय सेना की रणनीतिक क्षमता और देश की भावनाओं के प्रति संवेदनशीलता को भी दर्शाता है। सिंदूर चाहे वो मांग में लगाया जाए या युद्ध के मैदान में प्रतीक के रूप में उभरे, भारतीय संस्कृति की गहराई और शक्ति का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि परंपराएं केवल रस्में नहीं होती, बल्कि वो हमारी पहचान, आस्था और एकता का हिस्सा होती हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे चैनल द डिवाइन